गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की हमारी जो वीडियो है 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट की है, जिसका नाम है सेट। ठीक है, सेट्स। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, सेट्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो सेट होता है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु का किसी पर्पस के लिए जब हम कलेक्शन करते हैं, एकत्रित करते हैं किसी उद्देश्य को पाने के लिए किसी भी वस्तु का, तो वो आपका सेट कहलाता है। ठीक है, सेट कहलाने का मतलब मीन्स ये होना चाहिए कि आप यू आर एबल टू बी अ कलेक्ट इट। दैट मीन आप उसके लिए सक्षम होने चाहिए कि आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, जो चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। ओके, कोई भी ऐसी चीज़ जो पॉसिबल होती है आपके लिए कलेक्ट करना, वो आपका सेट्स कहलाती है। सपोज़ अगर मैं बात करूं, सपोज़ आप 11th के स्टूडेंट हैं। 11th में कितने स्टूडेंट हैं आपके रूम में, एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, आपके लिए पॉसिबल है कि आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, तो वो आपका सेट्स कहलाएगा। ओके, सेट इज़ अ ग्रुप। ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, तो वो आपका सेट्स कहलाते हैं। चलिए, सेट्स को करने से पहले हमें कुछ नंबर्स हैं, उनके बारे में डिटेल होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा सबसे पहला दे रखा है एन। एन जो है आपका, वो देखिए, अ सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जो कैपिटल एन है, कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं आपके? नेचुरल नंबर वो होते हैं जिनमें आप सपोज, ओके फ्रेंड, जो नेचुरल नंबर होता है वो आपका, देखिए, वो नंबर जो आपके एक से स्टार्ट होते हैं और इनका इन्फिनिटिव तक चलते हैं। ठीक है, कोई एंड नहीं होता, नंबर्स खत्म नहीं होते हैं, इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? एन मतलब नेचुरल नंबर। सेकंड बात करते हैं हम, क्या है? जेड। जेड जो दे रखा है आपका, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, दैट्स मीन इंटीजर का सेट। यानी कि इंटीजर जो होता है आपका, इसमें दो तरह के होते हैं नंबर, आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। सपोज बीच में जीरो है, यहाँ 1 2 3, और फिर यहाँ आपके -1 -2 -3, ये आपके इन्फिनिटी तक चलते हैं ये भी नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक चलेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी होगा आपका। ओके फ्रेंड, चलिए, तो अगर आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। अगर सपोज हमने यहाँ लिखा है जेड पॉजिटिव, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। और अगर मैं जेड नेगेटिव लिख देता हूँ, इट मीन इंटीजर होगा आपका -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट आगे क्या है आपका? क्यू। क्यू द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको पता होगा, आपने पढ़े होंगे पहले भी। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? आ सॉरी, क्यों है क्यू। रैशनल नंबर जो होता है वो होते हैं आपके विच नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू एंड q इज इक्वल टू नेवर जीरो। आपका q जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, सो ऐसा कोई भी नंबर जो आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो और वो नीचे आपका जीरो नहीं होना चाहिए। सपोज आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 4 8 3/4 5/9 एंड ज़ीरो। जीरो भी लिख सकते हो। जीरो क्यों लिख सकते हो? क्योंकि आपको पता होगा हम किसी भी डिजिट के नीचे कुछ नहीं होता तो वन पुट कर सकते हैं। तो ये भी देखो आप, ऊपर वाला p हो गया, ये q, और नीचे जीरो नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर नीचे जीरो नहीं होता है तो वो आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रैशनल नंबर में। ओके फ्रेंड, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं आर।
द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज कॉल्ड आर रिप्रेजेंटेड। देखो जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, हम लोग जिनको भी पढ़ सकते हैं, जानते हैं, वो सारे के सारे आपके रियल नंबर कहलाते हैं। ओके, कोई भी नंबर आप ले लो, कोई भी एनी नंबर, वो सारा आपका रियल नंबर में काउंट होना है। जेड पॉजिटिव मैं बता चुका हूँ, पॉजिटिव इंटीजर। क्यों पॉजिटिव? द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, इसमें खाली आप पॉजिटिव ही लोगे, नेगेटिव नहीं। और आर प्लस में भी आप खाली पॉजिटिव लोगे। ओके, आर ऊपर कर सके हो आप रियल नंबर। चलिए, हमने यहाँ तक डिटेल ले ली। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है सेट की। सेट क्या होता है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी पर्पस के लिए किसी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना, उसके ग्रुप को, तो वो आपका सेट कहलाता है। चलिए, अब हम एग्जाम्पल करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सॉरी, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, आई जस्ट, ओके। एक्सरसाइज 1.1 दे रखी है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। तो देखिए, वैसे तो ये एक्सरसाइज थियोरेटिकली है, आप इसको कोई ज़्यादा सॉल्व नहीं करना होता, मैं आपको इसे ऐसे ही कराता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसा कोई भी डाटा, नंबर या ऑब्जेक्ट, एनीथिंग जिसको आप एबल होते हो कलेक्ट करने में, दैट्स विल बी कॉल्ड सेट्स। ओके, सो देखिए, पहला आपका दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। ओके फ्रेंड्स, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। देखो, ये आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है? अगर आप देखो तो इसमें पूछा है कि एक साल के अंदर जितने भी मंथ होते हैं उसके अंदर आपको कलेक्ट करना है कि कौन कौन से मंथ स्टार्टिंग जो होते हैं वो जे लेटर से होते हैं। ओके फ्रेंड, देखिए, जैसे कि आपको पता है टोटल 12 मंथ होते हैं जनवरी से दिसंबर तक। तो इसमें आपको कौन कौन से ऐसे लेटर, सॉरी, मंथ है जिनकी स्टार्टिंग जे से होती है? क्या आप इसे कलेक्ट करने में एबल हैं? बताइए। डेफिनेटली आप इसको कर ही सकती हो, क्योंकि आपको पता है टोटल 12 है, 12 में से ही कुछ होते हैं, जैसे जनवरी हो गया आपका, जून, जुलाई। तो ये 3 ही ऐसे मंथ है जो आपका जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज अ सेट। ओके, ओके फ्रेंड्स, इसे कैसे करोगे आप? देखिए, एक्सरसाइज 1.1 पहले का आंसर हो गया आपका यस। क्यों? क्योंकि आप एबल हो कलेक्ट करने में जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कौन सा है? जनवरी, उसके बाद जून, उसके बाद आपका जुलाई। ये 3 मंथ हैं जिन्हें आप जे लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको इनके आंसर लिखने हैं यस और नो की फॉर्म में। अगर आप कलेक्ट कर सकते हो तो यस, नहीं कर सकते हो तो नो। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यानी कि आपको ऐसे नंबर्स कलेक्ट करने हैं जो इंडिया में है बेहतरीन, सबसे बेहतरीन टैलेंटेड राइटर्स हों। ठीक है, तो देखिए, ये आप कलेक्ट तो कर सकते हो, बट इसे गूगल की सहायता लेनी पड़ेगी या सर्च करना पड़ेगा। बट एक्चुअली में फिक्स भी नहीं होगा कि जो आपने कलेक्ट करा है वो रियली में टैलेंटेड है या नहीं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप इन्हें कलेक्ट कर सको कौन से मोस्ट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर हैं इन इंडिया। तो ये आपका सेट नहीं हो सकता। दैट मीन यू आर अनेबल टू बी अ कलेक्ट द मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। ओके, ठीक है,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, इसको आपको कलेक्ट करने के लिए बाहर की चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सपोज आप मान लो गूगल से सर्च भी कर लेते हो, आप पता लगा लेते हो कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन से हैं, तो ये भी डेफिनेटली नहीं है, फिक्स नहीं है कि ये हाँ भाई रियल ही होंगे। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी लिस्ट में नाम ना हो, और वैसे भी पता हो तो आपको हर 2 3 4 5 सालों में राइटर्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि नए नए राइटर्स आते हैं, हर एक बुक के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के राइटर हैं। अगर मैथमेटिक्स में जाओगे तो उसके लिए आपके अलग अलग राइटर हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो हर एक के लिए अलग अलग राइटर की रिक्वायरमेंट होती है, और एक्चुअली में है भी अलग अलग राइटर। ठीक है, तो ये आपके लिए कलेक्ट करना इजी नहीं है, तो इसलिए इसका सेट नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए आप आंसर लिख दोगे नो। ठीक है, तो इसके लिए आप आंसर लिखोगे सेकंड में नो, इट इज अ नॉट अ सेट, यह आपका एक सेट नहीं है। ओके फ्रेंड, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका दे रखा है द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ओके फ्रेंड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बैट्समैन कंफर्म कर पाना, आप खुद सोचो कि आप पता लगा सकते हो अभी, आप अगर बिना किसी रिसोर्सेज के बता सकते हो ऑन द स्पॉट कि आप कौन कौन से बेस्ट 10 क्रिकेट है हमारे वर्ल्ड में? 2 3 चलो काउंट कर लोगे आप, बट यू आर अनेबल टू बी अ कलेक्ट 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, दैट मीन इट्स ऑल्सो नॉट अ सेट। ओके फ्रेंड, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला आपका दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। देखिए, जैसा मैंने एग्जांपल पहले ही दिया था, अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं? एक क्लास के अंदर इन अ सेक्शन, क्लास भी काउंट करें तो भी आप बता सकते हो, सेक्शन में भी हो तो बता सकते हो कि आपको पता है क्लासरूम में कितने होते हैं, 30 35 40 60, मैक्सिमम 60 65 स्टूडेंट होते हैं, उसमें भी गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं, तो यू आर एबल टू बी अ कलेक्ट। ओके, सो इट इज़ अ सेट। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या आप उनको कलेक्ट कर सकते हो? हाँ भाई, कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और हमें बोला है 100 से नीचे, दैट मीन 1 to 99। ओके फ्रेंड, जैसे 1 to, अगर हम इसको करते हैं, कौन सा पार्ट था ये? आपका था 5th पार्ट। ठीक है, 1 to 99, इट मीन यस, इट इज अ सेट्स, ये आपका सेट्स है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है आपका। नहीं अभी है, कौन सा था? नेचुरल लेस देन होगा। ओके, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखी हैं उनका कलेक्शन करना है आपको, कि आप कलेक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देखो, ये जस्टिफाई है, आप जानते हो जो मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने टोटल 10 12 नॉवेल्स लिखी होंगी, जितनी भी लिखी होंगी, मतलब आसानी से ज़्यादा काउंटेबल है, अनगिनत या इन्फिनिटिव नहीं लिखी है कि आप काउंट नहीं कर सकते हो। वैसे भी किसी राइटर के लिए जो नॉवेल्स होती है वो एक लिमिटेड वे में होती है, तो उन्होंने 10 12 20 50 अगर चले जाते हो आप तब भी, दैट्स मीन एबल टू काउंट, तो ये भी आपका सेट होगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। नेक्स्ट आपका दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। आपको इवन इंटीजर्स का कलेक्शन करना है कि आप कलेक्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो देखिए, जो इंटीजर होते हैं वो आपके 1 2 3 4 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, आपको कलेक्शन करना है इवन इंटीजर। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए, यानी कि पूरे के पूरे डिवाइड हो जाए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, जैसे 2 4 6 8 10 12। ओके, सो इसको आप यस भी लिख सकते हो, नो भी लिख सकते हो, यू हैव ऑप्शन। देखो, अगर आप यस लिखना चाहते हो,
अगर आप यस लिखना चाहते हो तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपको पता है जो भी नंबर होगा वो 2 इंटू में n होगा। ओके, 2 इंटू में n होगा, तो आपका आ गया 2n। ठीक है, 2 इंटू एन क्यों हुआ, क्योंकि जो इवन की बात हो रही है इसलिए आपका 2 से मैंने इंटू कर दिया है। ओके, सो ये आपका हो गया ऑल द नंबर ऑफ इवन इंटीजर्स कलेक्शन जो करना था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा यस। चलिए नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन है, क्या आप कलेक्ट कर सकते हो? भाई डेफिनेटली हमें पता है इसके अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, 60 70 80 100 200 इतने होंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप काउंट कर सकते हो, तो ये आपके लिए सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये आपकी थिंक पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एनिमल को सबसे ज़्यादा डेंजरस मानते हो। स्नेक मानते हो या टाइगर मानते हो, लॉयन मानते हो। लॉयन को तो वैसे भी आपको पता है किंग कहा जाता है। तो इसी तरीके से आप किसी भी एक मोस्ट जो डेंजरस एनिमल है वो जस्टिफाई कर सकते हो, तो इसलिए इसका आंसर आप यस भी लिख सकते हो। ठीक है, कि लॉयन जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया आपका। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। लेट ए 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स। इसे जो है ये ई टाइप का दिख रहा होगा, इसे हम बोलते हैं बिलोंग। ओके, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेस। ये नीचे स्पेस दे रखा है आपको, इसमें इंसर्ट फिल करना है कि कौन सा आपका बिलोंग का निशान आएगा, कौन सा नॉट बिलोंग का निशान आएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड, देखिए मैंने कॉपी में कर लिया इसको। देखिए ए दे रखा है आपको सेट्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 नंबर का कलेक्शन है, और ये आपको कुछ फिल करने हैं। इसके अंदर ऑप्शन है आपका, या तो ये सिंबल डालना है या ये जो ई डिनोट कर रहा है ये बिलोंग का करता है और ये नॉट बिलोंग। बिलोंग्स मीन क्या होता है, जो नंबर पूछ रहा है कि वो आपके इस सेट में है या नहीं है। ओके, सपोज देखिए यहाँ दे रखा है 5 डैश ए, तो आप देखिए 5 इसके अंदर है या नहीं है ऑप्शन में। आई मीन जो आपका ए सेट है उसके अंदर 5 है या नहीं है। अगर मैं देखा 5 को देखे तो 5 ये रहा, यानी कि हमारा जो सेट है उसके अंदर ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा बिलोंग्स का निशान। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं सेकंड, जीरो क्या इसमें दे रखा है? जी नहीं, ये जो है आपका सेट है उसके अंदर 1 से लेकर के 6 तक के नंबर है, उसमें जीरो नहीं है, तो यानी कि ये आपका आ जाएगा नॉट बिलोंग। ओके, नेक्स्ट आपका दे रखा है 8 ए, यानी 8 देखिए 8 इसके अंदर लाई करता है नहीं, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका नॉट बिलोंग। 4 देखिए 4 लाई करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा बिलोंग। 2 भी करता है, तो भी आपका आ जाएगा बिलोंग। 10 इसके अंदर लाई नहीं करता है, तो ये आपका आ जाएगा नॉट बिलोंग। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें रोस्टर फॉर्म पढ़ने की जरूरत है। रोस्टर फॉर्म होती क्या है? रोस्टर फॉर्म मतलब होता है स्टेटमेंट को नंबर्स में या अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट करना, या आप कह सकते हो कोमाज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को आप रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये इमिटेड नंबर होते हैं, इनको कोमा लगा के लिखा जाता है। जो स्टेटमेंट होती है उनको हम शॉर्ट्स में लिख देते हैं। सपोज जैसे आपको क्वेश्चन थर्ड दे रखा है, देखिए ए दे रखा है x इज एन इंटीजर एंड -3, x जो है आपका -3 से ग्रेटर है और 7 से लेस देन है। ठीक है फ्रेंड, व्हाट आपका x जो है -3 से बड़ा है 7 से छोटा है, तो जो आपका ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर हम इसके नंबर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x की वैल्यू क्या आ सकती है? -3 से बड़ी, -3 से बड़ी मतलब -2 -1 0,
क्योंकि माइनस में जितना नीचे जाता है उतना ही वो बढ़ता रहता है। और आगे कहाँ तक है, 7 से कम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ देखिए इसने बोला है 7 से कम तक है। ठीक है फ्रेंड, चलिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। जब आपका b हो जाएगा, इसको हम ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, कोमा कोमा में कन्वर्ट कर दिया ना मैंने इसको, तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। b दे रखा है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 मतलब 6 से छोटा होना चाहिए। 6 से छोटा आपका नेचुरल नंबर, आपको मैंने पढ़ाया था नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखोगे आप। ठीक है, 6 क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको 6 से छोटा बोला है, लेस देन 6 बोला है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप ये ब्रैकेट मत लगाना, ब्रैकेट की भी इसमें मीनिंग निकलती है। ठीक है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये जो दोनों ब्रैकेट आप ये यूज़ नहीं कर सकते। सेट ब्रैकेट जो होता है वो आपका कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, वो आप बुक में प्रॉपर देख पाओगे, उसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए सी पार्ट क्या कहता है, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इट मीन जो x है ना आपका 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, और उसका जो सम होता है वो 8 आता है। सम मीन्स कहने का क्या है, सपोज जैसे मैंने आपको बोला 48 2 डिजिट का नंबर है, आप इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 8 इट मीन 12। ठीक है, इसी तरीके से आपका 8 आना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, वो आपका हो सकता है 17, दोनों को प्लस करोगे 1 + 7 8 आएगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा फिर 71, क्योंकि 7 और 1 भी 8 होता है। फिर आपका 26, 2 + 6 8 होता है। और फिर आपका 62 भी हो जाएगा। अदर 35 तो 53 भी हो जाएगा। फिर आपका 44, बस और कोई नंबर नहीं होगा आपका। 17 71 26 62 35 53 44, ये आपके टोटल मारोगे तो आप देख लो 80 आना है। 718 718 268 6 + 2 8 3 + 5 8 5 + 3 8 4 + 4 = 8। ओके फ्रेंड, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आपको दिया है, फोर्थ पार्ट है इसका, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 60। आपको ऐसे प्राइम नंबर बताने हैं जो 60 को डिवाइड कर दे। तो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके खाली, अगर मैं प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करूं तो प्राइम नंबर के कौन कौन से 2, एक तो 1 होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए आपका इटसेल्फ। एक तो 1 होना चाहिए और उसका एक खुद नंबर जो है वो आपका वो होना चाहिए, जिसके मिनिमम और मैक्सिमम ये 2 फैक्टर होंगे, वो ये आपका प्राइम नंबर होगा। ओके, चलिए ध्यान रखना, एक प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर क्योंकि एक नहीं होता, अगर एक के फैक्टर करूंगा तो 1 और 1 ही आएगा, इसलिए नहीं है। प्राइम नंबर जो आपका स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 2। चलिए, तो आपको बताना है, क्या बोला है, 60 को डिवाइड करें ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर है। तो आपका ऐसे प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे, पहला 2 है, 2 से 60 डिवाइड होता है 30 टाइम। 3 है 20 टाइम। 5 है 12 टाइम। और बस ये आपके 3 नंबर हो गए। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको लेटर दिए हैं, उसके बताने कौन कौन से आपके नंबर जो हैं वो उसमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये आपका दे रखा है 5th पार्ट। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, सबके खाली नंबर को कोमा कोमा लगा के लिख देना, अल्फ़ाबेट को T, R, I, G, O, N, O दोबारा आ गया, दोबारा नहीं लिखोगे, M,
उसके बाद एम आ गया, उसके बाद फिर आपका कोमा ई, फिर ब्रैकेट आपका टी दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि टी हम पहले लिख लिए हमने। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में। ओके फ्रेंड, अगला लास्ट है या थर्ड का लास्ट पार्ट। इसका जब हम करते हैं एफ, तो ये आपका आ जाएगा बी कोमा ई कोमा टी, और फिर टी दोबारा नहीं लिखना है, फिर ई भी लिख चुके हैं, लास्ट में आर। ये आपका कंप्लीट। ओके फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक है। अगली वीडियो में हम सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें।